हर हर महादेव। भक्तों, प्रदोष व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत हम किस दिन धारण करेंगे। इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो वार विशेष के हिसाब से कौन सा प्रदोष व्रत पड़ने जा रहा है और आज के दिन महादेव की पूजा आराधना किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। प्रदोष काल का जो व्रत होता है वह महादेव को समर्पित होता है। भोलेनाथ की पूजा आराधना आज हम करते हैं प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने जा रही हूँ। साल का यह आखिरी प्रदोष व्रत है तो इसके बारे में संपूर्णता से जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। महादेव को समर्पित यह व्रत दिन और रात्रि के मिलन की बेला प्रदोष काल के विशेष पूजन अर्चन पर संपन्न किया जाता है। व्रती जो हैं, साधक जो हैं, अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए आज महादेव का पूजन विशेष रूप से करते हैं। तो हम साल के अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। इस बार जो साल का अंतिम प्रदोष व्रत है वह पड़ने वाला है बुध प्रदोष व्रत, मतलब बुधवार के दिन होगा। तो चलिए सबसे पहले त्रयोदशी तिथि की जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है, और इसके बाद जानेंगे बुध प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और जो पूजा अर्चन है आज के दिन विशेष महादेव का संध्या काल में प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या रहेगा। त्रयोदशी तिथि देखिए प्रारंभ हो रही है 16 दिसंबर को 11:57 पर रात्रि पे, जो कि समाप्त हो रही है 18 दिसंबर को रात के समय 2:32 पर। तो ऐसे में संपूर्ण उदय तिथि के अनुसार 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत हमें धारण करना है। 17 दिसंबर बुधवार का दिन है, इसलिए इस प्रदोष को बुध प्रदोष के नाम से हम जानेंगे। अब देखिए, यह पौष मास की कृष्ण त्रयोदशी की जो तिथि है, देखिए त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वह 16 दिसंबर को 11:57 पर हो रही है और इसकी समाप्ति होगी 18 दिसंबर को रात के समय 2:32 पर। तो ऐसे में संपूर्ण उदय तिथि के अनुसार 17 दिसंबर को प्रदोष हमें जो प्रदोष व्रत है वो हमें धारण करना है। 17 दिसंबर बुधवार का दिन है, इसलिए इस प्रदोष को बुध प्रदोष के नाम से हम जानेंगे। अब देखिए, यह पौष मास की कृष्ण त्रयोदशी की जो तिथि है यह आपको जैसे मैंने बताया कब से कब तक है। तो प्रदोष काल का जो समय है आज के दिन वो कब से कब तक है। देखिए, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है ना, गोधूली बेला उस समय हमें होता है। तो प्रदोष काल हमें आज मिलेगा शाम के समय 5:27 से लेकर 8:11 तक, 2 घंटे 44 मिनट की समय अवधि में। इसी समय आपको भगवान महादेव का, माता पार्वती सहित पूरे परिवार का आपको पूजन अर्चन करना है। अब देखिए, बुध प्रदोष का व्रत किन्हें करना चाहिए। देखिए, आज के दिन महादेव और माता पार्वती की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन तो सुखमय होता ही है। आज गणपति की आपको थोड़ी विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कारोबार, नौकरी पेशे में बहुत ही तरक्की मिलती है। आज जो व्रती होते हैं, व्रत करने से धन लाभ, विद्या और वाणी पर नियंत्रण की प्राप्ति होती है। तो यह जो बुध प्रदोष व्रत है इनके यह सभी प्रभाव है। बुध प्रदोष व्रत खास तौर पर जो भी कारोबार की बढ़ोतरी चाहते हैं, नौकरी व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं, उन्हें जरूर से करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत करने से जो भी साधक होते हैं, व्रती होते हैं, उनके जीवन में समस्त कष्ट महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं, अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। अब बुध प्रदोष व्रत के दिन आपको पूजन किस प्रकार से करना है, किस समय करना है, तो देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गोधूली बेला जो प्रदोष काल होता है वो सबसे अच्छा माना गया है आज के दिन। लेकिन आपको सुबह भी पूजा करना है, नहा धोकर के स्नान से निवृत्त होकर। त्रयोदशी तिथि में जो भी व्रती होते हैं प्रदोष व्रत के, उनको हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो हल्के रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद महादेव का पूजन सुबह में जैसे आप नियमित पूजन करते हैं वैसे ही घर पर कर सकते हैं। जैसे अभिषेक किया जाता है, आपने भोग लगाया, पुष्प अर्पित किए, इस प्रकार से घर में पूजन कीजिएगा। लेकिन शाम में विशेष पूजन अर्चन होगा। उसमें क्या आपको करना है, बेलपत्र जरूरी है। भगवान के प्रिय फूल जो है, आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल मिल जाए, धतूरे का फल मिल जाए, जरूर रखिएगा। भांग रखिए, चंदन रखिए। अभिषेक के लिए देखिए आप जल से कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं। अगर आप संभव हो सके तो पंचामृत से कीजिए, इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अभिषेक कीजिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए और बुध प्रदोष व्रत की कथा आपको आज पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत में देखिए एक समय भोजन का भी विधान है। अगर आप चाहे तो जो भोजन आप जैसे मीठा
अगर आप खीर बना रहे हैं, चूरमा बना रहे हैं, तो आप भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उसी को प्रसाद के तौर पर आप ग्रहण भी कर सकते हैं। उसके साथ आप जैसे रोटी भी खा सकते हैं, खीर बनाकर अगर आपने भोग अर्पित किया है तो इस प्रकार से। लेकिन आपको भोजन जो है पीला ही मतलब मीठा ही करना है।